और अब बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। यूएस ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाए। 4 मार्च से 25% टैरिफ लगाए जाने का ऐलान किया गया है। यूएस का चीन पर 10% एडिशनल टैरिफ लगाने का प्लान। ग्लोबल इकोनॉमी में टैरिफ वॉर से हड़कंप। जापान के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में भी तेजी देखने को मिली है। तो आज के बाजार को लेकर अपडेट आपके सामने है। आज मार्केट मंत्रा में हम बात कर रहे हैं ग्लोबली इम्पैक्ट की कि किस तरह से यूएस की तरफ से जो स्टेप लिया गया है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है अलग अलग कंट्रीज पर। कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ दरअसल यूएस ने लगाया है। हाल ही में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी गई। 4 मार्च से 25% टैरिफ लगाए जाने का ऐलान कर दिया है ट्रंप ने। और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ गए। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, यूएस की तरफ से जो एक बड़ा स्टेप लिया गया है ग्लोबली, किस तरह से इम्पैक्ट इसका आप देखते हैं? देखिए, आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। देखिए, आज ग्लोबल इकोनॉमी में अगर चर्चा है, चाहे कनाडा की बात करें, मेक्सिको की बात करें, चाइना की बात करें, आकांक्षा जी, सब जगह एक ही चर्चा और इनडायरेक्टली हिंदुस्तान पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो एक ही शब्द है, टैरिफ। देखिए, अब क्या है, सबसे पहले मेक्सिको और कनाडा में 4 मार्च से 25% टैरिफ लगने की संभावना है। वो बहुत बहुत इम्पैक्ट करेगी पूरे नॉर्दर्न अमेरिका एज अ कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी को और ग्लोबल इकोनॉमी को। चाइना के ऊपर 10% टैरिफ, दर्शकों को क्लैरिफाई कर दूं, पिछला 10% अलग था, ये अब 10% और टैरिफ लगने की संभावना है 4 मार्च से। अब रेसिप्रोकल टैरिफ का प्लान तो 2 अप्रैल से है ही है। तो वही बात जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.com की तरफ से बार बार कही जाती थी भारत 24 पे और चैनल्स पे, टैरिफ वॉर, वो टैरिफ वॉर सामने दिख रही है और इस टैरिफ वॉर का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे साफ दिखाई देगा। अब क्या होगा, कनाडा की तरफ से शायद कुछ रेसिप्रोकल एक्शन भी हो, क्योंकि कनाडा की जो है तेवर अलग तरह के दिख रहे हैं। मैक्सिको अपनी तरफ से प्रयास करेगा। चाइना, वक्त याद होगा लोगों को, आकांक्षा जी आपको वक्त याद होगा जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी और उससे ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा था। उस समय ना कोरोना था, ना रशिया यूक्रेन वॉर थी। अब मेरा तो ये मानना है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म भी अगर हो जाती है, जिसकी संभावना लगती है, तो ये टैरिफ वॉर इकोनॉमी को काफी हद तक छोड़ के रख सकती है। अब यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। हिंदुस्तान में भी शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट अब ना खत्म हो पाए। जो ऑलरेडी एक 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेड है, वो तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इकोनॉमी देख ही रही है। तो मेरे हिसाब से अब जो दुनिया जिस तरीके से अपनी तरफ प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ेगी, वो एक ऐसी चीज है जो ग्लोबल इकोनॉमी को छोड़ के रख देगा। क्योंकि पहले आप एक हुए, ग्लोबल इकोनॉमी में कनेक्टिविटी आई, ग्लोबल इकोनॉमी में एक दूसरे से जुड़ाव हुआ, एक दूसरे को डिपेंडेंस आई। अब डिपेंडेंस के बाद ऑल ऑफ सडन प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तकलीफ से हो सकता है। हिंदुस्तान की बात करें इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी साहब की अध्यक्षता में बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छे लीडर की गाइडेंस के अंदर हम चल रहे हैं। महाकुंभ ने हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब इकोनॉमी को बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्लोबल इकोनॉमी का कुछ ना कुछ असर तो हिंदुस्तान पे आएगा ही आएगा, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं बाकी दुनिया की इकोनॉमी से कनेक्टेड है। तो अभी मेरे हिसाब से बहुत कॉशन इज द वर्ड। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।